गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 8 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम पढ़ रहे थे। आज हमने कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति पढ़ रहे थे। इसमें पहली पद्धति रूढ़ पद्धति हमने पढ़ ली थी। आज हम दूसरी पद्धति की बात करेंगे जिसका नाम है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिकों को व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। व्युत्पन्न मानकर का मतलब है कि जो यौगिक है कार्बनिक यौगिक, इस कार्बनिक यौगिक का जो व्युत्पन्न है उस व्युत्पन्न का नामकरण करेंगे। देखिएगा जैसे किस प्रकार से नामकरण करेंगे। सबसे पहले हम सरल कार्बनिक यौगिक लेंगे, फिर इसका व्युत्पन्न देखेंगे और फिर इसका नामकरण करेंगे। देखिएगा सबसे पहले मैंने यौगिक लिया मेथेन, CH4 को हम मेथेन बोलते हैं। इसका व्युत्पन्न लेते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि जिसके अंदर ये यौगिक उपस्थित हो। जैसे कि मैंने लिया CH3, CH3 और CH3, यानी कि इसकी जो चार संयोजकता है इसमें से एक तो H खुद हो गया, बाकी H के स्थान पे मैंने CH3 जोड़ दिए। यानी कि ये मानिए कि इससे H जो है वो इस प्रकार से जुड़े हुए थे और एक H को मैंने छोड़ा। मान लीजिए इस ऊपर वाले H को मैंने यहाँ पे रख लिया और ये जो H है इन तीनों H की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। यानी कि इस एक का क्या हो गया? ये व्युत्पन्न हो गया। इसी मेथेन से बना हुआ यौगिक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न कहते हैं। इसका नाम करेंगे तो इस बीच वाले का नाम क्या था? मेथेन ही था, तो इसको तो हम मेथेन रखेंगे। अब 1 2 3 को हम बोलते हैं ट्राई और CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, तो ये नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल मेथेन। यानी कि हमें व्युत्पन्न का नामकरण करना है, इसीलिए इस पद्धति को हम व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने लिया CH3OH, इसे मैं कहूँगा कार्बिनोल। इसके द्वारा एक व्युत्पन्न बनाएंगे। व्युत्पन्न जैसे कि मैंने बनाया CH3CH2OH। इसमें एक H यानी कि CH2HOH है मान लीजिए, इस एक H के स्थान पे मैंने CH3 जोड़ लिया। अब इसमें ये कार्बिनोल तो है ही, ठीक है। ये वाला एक H के स्थान पे मैंने CH3 जोड़ा है, कार्बिनोल है ये। इस कार्बिनोल को मैं सेम रख लेता हूँ कार्बिनोल, और इससे पहले क्या जुड़ा है? एक मेथिल जुड़ा है, तो इसको मैं एक मेथिल बोल देता हूँ, मेथिल कार्बिनोल। इस प्रकार से व्युत्पन्न पद्धति के अंदर व्युत्पन्नों का नामकरण किया जाता है। आगे बात करते हैं IUPAC पद्धति की। थर्ड जो पद्धति है वो है IUPAC पद्धति। IUPAC का पूरा नाम मैंने पहले बताया आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री। होगा क्या इसमें, रसायनज्ञों का मतलब वैज्ञानिक, रसायन विज्ञान के, कि अंतर्राष्ट्रीय यूनियन ने यौगिकों के लिए, यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल यौगिक जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का निर्माण निम्नानुसार किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है, इससे संबंधित नामकरण जो है वो पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले इसके नियम जानते हैं, क्या नियम है। सबसे पहला नियम है हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन लिखा जाता है। अर्थात हम कार्बन परमाणुओं की संख्या, अगर कार्बन परमाणु 1 है तो उसे हम मैथ लिखेंगे, अगर 2 है तो उसे एथ लिखेंगे, 3 कार्बन की संख्या है तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन की संख्या है तो उसे हमें ब्यूट लिखेंगे, अगर 5 है तो पेंट लिखेंगे, अगर 6 है तो उसे हेक्स लिखेंगे, अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखेंगे, अगर 8 है तो उसे ऑक्ट लिखेंगे, और अगर 9 है तो उसे नॉन लिखेंगे, और 10 है तो उसे डेका लिखेंगे या डेक लिखेंगे। अब दूसरा है कि जैसे कि मान लीजिए इसका उदाहरण लेते हैं, CH3 CH2 CH3 है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 को हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको प्रोप लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। अब क्या करना है, अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनुलग्न में क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो हम एन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लिखेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी जगह हमें ट्रिपल बॉन्ड में आइन लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए आप, सिंगल बॉन्ड है, सभी इस प्रकार के हैं, तो इसके आगे एन लगा देंगे, और एन लगाएंगे, इसको साथ में लिखेंगे तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। इसी प्रकार इसके साथ में एन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगर मैंने CH2 इस प्रकार से लिखा, तो इसके मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है,
और डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं और 2 को क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अब हम अनुलग्न लगाएंगे, डबल बॉन्ड के आगे क्या लगता है, इन लगता है, डबल बॉन्ड है, इन लगेगा तो इसका इन लग जाएगा और क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमने ट्रिपल बॉन्ड लिया, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, तो इसके आगे आइन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एथाइन बन जाएगा। इस प्रकार से हमें कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण पद्धति में सबसे पहले इस हिसाब से कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम लिखना है। उसके बाद में वो सिंगल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड में है या ट्रिपल बॉन्ड में, उसके आधार पर एन, इन, आइन उसके साथ में लगा देना है। फिर ये दोनों को आपस में जोड़कर जिस प्रकार से नाम बना, यही नाम क्या कहलाएगा, IUPAC पद्धति का नामकरण कहलाएगा। यही इसका पूरा नाम होगा।